सबसे पहले बात उस जवान की जिसे 6 दिन के बाद सियाचिन में दबी बर्फ से बाहर निकाला गया, लेकिन हनुमंथप्पा की हालत में अभी भी सुधार नहीं है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। आर्मी के आरआर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन हालत अभी भी गंभीर है, स्थिर है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है, लेकिन लिवर, किडनी, फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे। आप खुद अंदाजा लगाइए, 6 दिन तक वो बर्फ के नीचे दबे रहे, 35 फीट नीचे, -45 डिग्री से भी कम तापमान में वो वहां मौजूद रहे, किसी तरह से अपनी सांसों को थामे हुए। ऐसे में बॉडी के कई ऐसे अंग हैं जो ठीक से काम नहीं कर रहे, ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे, लिहाजा डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी सेहत का मुआयना कर रही है, निगरानी कर रही है। पूरा देश उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहा है। आर्मी चीफ दलबीर सुहाग आज भी आर्मी अस्पताल पहुंचे हैं। इससे पहले कल भी वहां पहुंचे थे, प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचे थे, साथ ही रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी। लेकिन पूरे देश की निगाहें इस वक्त इसी बात पर टिकी हैं कि जल्द से जल्द उनकी सेहत में सुधार हो। लेकिन चिंताजनक बात अस्पताल से ये सामने आ रही है कि उनकी हालत में सुधार नहीं है, स्थिति स्थिर है लेकिन फिर भी गंभीर है। इस बीच महानायक अमिताभ बच्चन ने भी उनके लिए ट्वीट किया और लिखा कि जन्मदिन की दुआएं ट्रेंड करती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे देश के एक जवान की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा उनके लिए जिस तरह से देश में दुआएं हो रही हैं, ऐसी बातों का भी ट्रेंड होना जरूरी है। तो पूरा देश हनुमंथप्पा की सलामती के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ कर रहा है। लेकिन अस्पताल से जो खबर आ रही है, आरआर अस्पताल जहां पर वो भर्ती हैं, परिवार भी उनका मौजूद है, हालत में फिलहाल सुधार नहीं। पहले 48 घंटे बेहद क्रिटिकल थे, बेहद अहम थे, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग के बाद भी अभी उनके शरीर के अंगों ने ठीक से काम करना शुरू नहीं किया है। लिवर, किडनी, फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन, जहां लांस नायक हनुमंथप्पा ने 35 फीट बर्फ के नीचे -45 डिग्री में 6 दिन बिताए, उसी इलाके की हकीकत बताने के लिए आज तक संवाददाता जुगल पुरोहित पहुंचे सियाचिन और जायजा लिया उन हालात का जहां से देश के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर आपकी और हमारी रक्षा करते हैं। आज तक की टीम पहुंची देश की उस सरहद पर जहां जमीन पर जमी है बर्फ, आसमान से बरसती है बर्फ और गरजती रहती हैं बर्फीली तूफानी हवाएं। ये नजारा जितना खूबसूरत है, जिंदगी के लिए उतना ही खतरनाक। यही है वो बर्फीला रेगिस्तान जहां 3 फरवरी को आए तूफान ने 9 सैनिकों की जान ले ली और आज तक की टीम उसी सियाचिन की सरहदों की हकीकत जानने पहुंची। बीस 20,000 फीट की ऊंचाई पर देश की सरहद। सियाचिन में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा आज तक संवाददाता जुगल पुरोहित ने जब सफर की शुरुआत की तो मौसम भी मेहरबान था, लेकिन सियाचिन में मौसम का बदलना पलक झपकने जैसा ही होता है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच सियाचिन का सफर जारी था कि अचानक मौसम ने करवट ली। Limitations of the aircraft, we cannot take any chance. It has been snowing at the location where we are going, so we'll have to turn back. इस मौसम से मुकाबला आसान नहीं होता, लेकिन आज तक संवाददाता ने एक और कोशिश की। बेस कैंप से सियाचिन ग्लेशियर की तरफ बढ़ चले, साथ ही हेलीकॉप्टर से कैमरे में कैद करते रहे इस एकांत, निर्जन और बर्फीले रेगिस्तान की तस्वीरें, जहां जीवन की हलचल नहीं के बराबर है। हेलीकॉप्टर से अचानक सफेद बर्फ पर नजर आई आगे बढ़ती एक पंक्ति। यकीन करना मुश्किल था, जमा देने वाली ठंड के बीच बर्फ के मैदान में नजर आ रही वो पंक्ति सेना के जवानों की थी, जो सन्नाटे को तोड़ती आगे बढ़ती जा रही थी। Look at that! That is an Indian
patrol moving from its home base further up. This is the manner in which the weather is the biggest factor. 20,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर का वो हिस्सा जहां 3 फरवरी को बर्फीला तूफान आया था, जहां 19 मद्रास रेजिमेंट के 9 जांबाज कुर्बान हुए, वहां पर आज तक भी पहुंचा। यही बर्फ जब तूफान की शक्ल लेती है तो जानलेवा बन जाती है। हर वक्त बर्फीली पहाड़ियों से ढके रहने वाले सियाचिन ग्लेशियर के करीब 74 किलोमीटर हिस्से पर सेना के जवान पहरा देते हैं। सैनिक यहां पर गश्त करते हैं और वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। 3 फरवरी को तूफान के बाद से मौसम यहां पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, मगर इतने मुश्किल हालात के बीच अब भी सैनिक अपना फर्ज निभाते हुए साफ देखे जा सकते हैं। लांस नायक हनुमंथप्पा भी अपने 9 साथियों के साथ 3 फरवरी को यहां गश्त कर रहे थे, मगर बर्फीले तूफान में 9 जवान नहीं बच सके। खुशकिस्मत हनुमंथप्पा का दिल्ली के आरआर आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। करीब -50 डिग्री तापमान के बीच 6 दिन तक 35 फीट बर्फ के नीचे जिंदा रहने वाले हनुमंथप्पा कोमा में हैं। हनुमंथप्पा सियाचिन के इसी बेस कैंप से सरहद की निगरानी करने निकले थे, जहां प्रकृति जिंदगी को हर पल चुनौती देती है, लेकिन सरजमी की हिफाजत का हौसला इतना बुलंद होता है कि बर्फीली चोटियां भी इस जज्बे को सलाम करती हैं। इतना बिल्कुल कहा जा सकता है कि सियाचिन ऐसी जगह है जहां हमें होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो स्थिति है और आस पड़ोस के जो मुल्क है और हमारा जो इतिहास रहा है, उसके कारण ये जरूर कहा जा सकता है कि वहां पर ना रहना भी नुकसानदायक होगा। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ जुगल पुरोहित, ले से। 6 दिन बाद बर्फ के नीचे से जिंदा बचे लांस नायक को, हनुमंथप्पा को दिल्ली लाया जा रहा है। C-17 विशेष विमान से दिल्ली लाया जा रहा है और यहां पर केजरीवाल मोटर चली पम पम पम।